गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले आप इस डेफिनेशन जो आपको लिखी हुई दिख रही है उसको एक बार देख लीजिए। इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। क्या मतलब कि क्या शानदार लिखा है, इससे अच्छा कोई क्या लिख सकता है। मतलब आप कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आप प्लान कर रहे हैं, काहेगा अपने आप असफल होने। तो उसी के साथ शुरू करते हैं। अब हम अगली स्लाइड्स में चलते हैं, बहुत लंबी है पर लेकिन धीरे धीरे अपन से होगा मेरे को मालूम। देखो, व्हाट आर द प्लान ऑफ आई एंड जे कॉलेज का नाम है। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव एडवांटेज सब जरूरी नहीं है, आप तब भी देख लीजिए। ओके, सबसे पहले समझिए गोल और प्लान दोनों अलग अलग होता है किताब के अनुसार। ऐसे हो सकता है कि आप दोनों को एक काउंट करें तो दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अलग अलग होता है मैनेजमेंट के हिसाब से। देखिए, are designed feature state that organization attempt to realize। ठीक है, ओके। अब प्लान क्या होता है? आप ब्लूप्रिंट स्पेसिफाइंग द रिसोर्स एलोकेशन शेड्यूल एंड अदर action necessary for attaining the goal. Planning is considered the most fundamental function. Planning is the most controversial management function. इसमें मेरे को समझाने लायक कुछ नहीं लगता है, तो अपन आगे चलते हैं। इसमें आप planning is essential in every walk of life. Each and every person has to frame a plan to receive in his activity। मतलब receive मतलब improve करने के, सुधार करने के लिए, कुछ पाने के लिए। The plan period may be short or long. Planning is the first and foremost function of management। देखिए, प्लान दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं छोटे और एक होते हैं जैसे कि आपका कल का प्लान है। कल मेरे को घूमने जाना है। आप वहां पर घूमने ही जाएंगे, आप कहेंगे मेरे को लद्दाख जाना है बाइक से, मेरे को कहीं जाना है। तो इस टाइप का आप समझिए दो प्लान होता है। और जब भी आप इंटरव्यू देने कभी भी जाएं, हमेशा आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स योर शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। इसका आंसर आपको अपने आप से तैयार करके रखना है। तो planning is a process of thinking about the activity required to achieve a desired goal. It is the first and foremost activity to achieve desired result. It improves the creation and maintenance of plan. Effective planning facilitates earlier achievement of objectives which depend upon the efficiency the planner. The planner can develop his efficiency by preparing himself the phase functional development। और ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये प्लानिंग की डेफिनेशन दी गई है, तो इस ये वाली डेफिनेशन अच्छी लगती है मेरे को। आप इसको याद, सिंपल भी है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू। प्लानिंग इज ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये डेफिनेशन देखिए, इसका आप नाम देख लीजिए। और प्लानिंग वर्सेस फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए दोनों एक नहीं होते हैं। फोरकास्टिंग इज गेसिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट करेक्टली। जैसे कि आप वेदर को सुन दो, फोरकास्ट हो रहा है, जैसे क्या होता है मौसम का। अपन ने देखा आज बादल ऐसे, तो अपन अंदाज लगाते हैं, गारंटी नहीं कि सफलता मिलेगी। अपन फोरकास्ट करते हैं जो पिछला रिकॉर्ड्स उन सबसे चेक करके। Whereas planning is wider term that include forecasting, it's a part of the planning and based on past। जो फोरकास्टिंग है वो भी प्लानिंग के हिस्सा है। प्लानिंग के अंदर अलग अलग चीजें आती है, प्लान आते हैं, बजट आता है, स्ट्रेटजी आती है, प्रोसीजर आता है, ऐसे 8 चीजें आती हैं। फोरकास्टिंग भी आती है। ओके, फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है? कोई भी पूछा है, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। आपका जो भी कुछ प्लान होगा उसका कुछ मकसद होना चाहिए। अगर मकसद नहीं है तो आपकी जिंदगी किस काम की? मतलब कुछ लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य मतलब ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मेरा मकसद, अभी मैं जो कोर्स कर रहा हूँ पीसीबीएम, मेरे को पास करना है, जी मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो आप समझ ही गए होंगे। प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग पूरी दुनिया में है। आप भारत में रहें, अमेरिका में रहें, चाहे आप पाकिस्तान में क्यों ना रहें या फिर श्रीलंका में क्यों ना रहें, किसी भी देश में रहें, वहां भी प्लानिंग लगती है। प्लानिंग के बिना जो दुनिया अधूरी है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग कभी खत्म नहीं होती है। आज आपने कुछ अचीव कर लिया, फिर से आप प्लान बनाओगे, फिर से प्लान बनाओगे, ऐसे जो प्लानिंग है वो चलती रहती है।
तो कुछ नहीं करना आपको, ऐसे हरे कृष्णा प्रभु की भक्ति करिए, तो ये सब तो लगा रहेगा। पर लेकिन अपन को प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग आप पिछले कल के लिए ही बनाओगे, आज के लिए ही बनाओगे। प्लानिंग आप कल क्या पाना चाहते हो उसके लिए बनाओगे, जो हो गया फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। आप प्लानिंग जब बनाते हो तो आपको, जैसे कि आपने कहा कि हमें पास होना, मेहनत लगेगी, उसके लिए आपको किताबें खोलनी पड़ेगी, तो आपको किताब खरीदनी पड़ेगी या लाइब्रेरी से इशू करानी पड़ेगी। ये डिसीजन हुआ ना। या फिर आपको उसको खोल के दिन का 2-3 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पास होंगे ना। नहीं तो आ जाएगा आपका, मैम 2 मार्क्स दे दो, मैम प्लीज मैम, मैम 2 मार्क्स से फेल हो रहे हैं, ऐसा ऐसा ही रोना है। तो आपको डिसीजन लेना सीखना है, सबसे जरूरी है। प्लान बना ली पर लेकिन डिसीजन नहीं है तो क्या। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, दिमाग लगता है उसमें। आप साइकोलॉजी में तो एक्सपर्ट, आप कर लेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, प्लानिंग का मकसद क्या है। तो सबसे पहले रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अपन को मालूम है इस दुनिया में सब कुछ अनसर्टेन है। आज मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर हमला हो गया, अर्थक्वेक कभी आ गया, क्या होगा, अनसर्टेनिटी है ना। पर लेकिन हम प्लानिंग करके चला, अगर अर्थक्वेक आएगा तो मैं उसके नीचे घुस जाऊंगा, उस चेयर के नीचे घुस जाऊंगा, उस टेबल के नीचे घुस जाऊंगा। तो उससे क्या हो, दिमाग में क्लियर, अर्थक्वेक आया शायद मैं मर जाऊं, गारंटी नहीं है, शायद वहां भी मर सकता हूँ, पर लेकिन क्या है, जब मैं उस बेड के नीचे, टेबल के नीचे चला गया, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड मजबूत था, मैंने डिसीजन लिया। ठीक है, ब्रेन कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखो भाई, जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर जो कोऑर्डिनेशन नहीं, आप प्लानिंग कर लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए, डायरेक्टिंग कर लीजिए, सब फेल है। सबसे ज्यादा जरूरी है, जब अपन प्लान कर लेते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जब मैनेजमेंट का अपन करा रहे हैं तो आप मैनेजमेंट समझिए। जैसे कि मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अ, हमको इतने तक का प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन से क्या होगा, आपको उसके लिए सेल्स भी करनी पड़ेगी। तो आप मान लो जो सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों ने प्लानिंग कर ली, तुम इतने की सेल करो, मैं प्रोडक्शन करता हूँ। अगर दोनों अपना अपना करेंगे, या सेल्स वाला सेल नहीं कर रहा और प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन किया जा रहा है, इससे क्या होगा, रिसोर्स खराब होंगे ना। सिंपल, रिड्यूस कंपटीशन। अपन कॉम्पिट आज इस दुनिया में कट टू कट कंपटीशन, कट थ्रॉट कंपटीशन। तो अपन को सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो रिड्यूस कंपटीशन वाला पॉइंट है, अगर अपन प्लान कर लिया, अगर ऐसा होता, अगर हम ऐसा करता है, प्राइस गिर जाता है, ऐसा कुछ हो गया, तो हम इस प्रकार की पॉलिसी करेंगे। ओके, समझ गया। अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल। ओके, ये सिंपल है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन। ओके, एंटिसिपेट अनप्रेडिक्टेबल कंसिस्टेंसी। ओके, जैसे अपन लोग प्लानिंग करते हैं बिजनेस में, क्या है, अपन पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं। अब आप खुद बताइए, ऑर्गेनाइजेशन एक वो करती है, रिजर्व एंड सरप्लस बना के चलती है, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद यही है, एंटिसिपेट अनप्रेडिक्टेबल, कोई दिक्कतें आ जाए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम हो गया, तो उसको सस्टेन कैसे करेंगे, जैसे प्लानिंग के थ्रू है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एक बार देख लीजिए। फोकस अटेंशन और ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट, importance है। Reduce uncertainty and risks, okay, provide the sense of direction। प्लानिंग अपन को एक डायरेक्शन देती है, अपन को एक रोड मैप बताती है। अगर अपन ने लक्ष्य रखा है कि हम 80% से पास होंगे, वो कहेगा पहले आप 60% सिलेबस कंप्लीट करो, पहले इतना करो, इस टाइप से चलेगा। तो ये आपको एक नक्शा बना के देती है। एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन क्रिएटिविटी आप समझ गए, क्रिएटिव मतलब कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इनोवेटिव, आप खुद से सोचोगे कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, जो आपका माइंड खोलने का काम करता है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, जैसे कि मैं बताया, अगर आपने आपके ऑर्गेनाइजेशन ने लक्ष्य किया कि हम 100 करोड़ में सेल करेंगे, अगर प्रोडक्शन और जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है उसके साथ अगर वो नहीं है, तालमेल नहीं है, तो कैसे चलेगा। जब हमने दोनों को बता दिया हमें इतने का अचीव करना है, तो प्रोडक्शन वाला भी उस हिसाब से काम करेगा और जो सेल्स वाला वो भी काम करेगा। गाइड्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी इसका कोई मुश्किल नहीं है। प्रोवाइड एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब कि जो आपका प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें हेल्प करता है। एडवांटेज देखिए, प्लानिंग फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ओके, प्लानिंग मिनिमाइज द अनसर्टेनिटी। ये आप प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन बता चुका हूँ, प्लानिंग इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल। इसको आप ऐसे समझ, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अकेले काम नहीं करते, उसमें एम्प्लॉयज होता है,
जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें गाइड करना रहता है, वो गाइड आप कैसे करेंगे? तो गाइड आप मतलब कि क्या है, जब अपन उनको बता दिया आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, तो जो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कोई हमें बताने वाला, तो कोई बताने ही वाला नहीं है, वो टूटा हुआ चांद हूँ मैं या फिर वो कुछ काम कर रहे हैं, उसने कहा गलत है, उनका तो मोए 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 ऐसा सीन हो जाएगा ना। ठीक है। प्लानिंग हेल्पिंग अचीविंग इकोनॉमिक्स, ओके। प्लान इकोनॉमिक्स आप समझ गए ना, इकोनॉमिक्स ओके। प्लानिंग फैसिलिटेट कंट्रोल, कंट्रोलिंग देखो आप सबको मालूम हो क्या होता है, मैनेजमेंट से 5 वो होते हैं फंक्शन। कंट्रोलिंग में क्या होता है, जैसे आप कंट्रोलिंग को ऐसा समझिए, जैसे आपको आपने अपना लक्ष्य रखा कि हमें हमें 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। विद इन 1 मंथ यू नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस, देन यू रियलाइज आफ्टर 10 to 15 days, मतलब 15 दिन में आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर लेकिन आपने देखा अभी तो यार 20% वो किताब भी खोली है। अब आपने क्या किया, उस समय आपने लिस्ट रखा था कि हम दिन के 3 घंटे करेंगे, अब आपको 15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, तो आप इसको फिर से नया प्लान बनाओगे, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि 15 दिन के अंदर हमें अपना टारगेट अचीव करना है। तो जो होता है कंट्रोलिंग, प्लानिंग प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव एज, जैसे आज कॉम्पिटेटिव आप प्लानिंग करके चलो, आपको कंपटीशन में फायदा मिलेगा। प्लानिंग एनकरेज इनोवेशन, ये भी बताने की मैं जरूरत नहीं समझता हूँ। अगर कोई डाउट हो आप तो कमेंट करके, मैं पर्सनली आपको जवाब देने का निश्चित रूप से पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्लानिंग। देखो प्लानिंग ऐसे नेचर्स ऑफ प्लानिंग, एक फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल प्लानिंग होती है। ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होती है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरमीडिएट प्लानिंग, ऑपरेशन प्लान। जैसे कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट देख, जो इंटरमीडिएट होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखती है, जो ऑपरेशन स्ट्रेटेजी जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो उसमें पार्टिसिपेट करती है। एक होता है यूजेस, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। इसमें कुछ नहीं है, स्टैंडिंग प्लान मतलब कि ऐसा जो हमेशा चलता रहे, और सिंगल यूज प्लान आपने कहा कि इसको हमें अचीव करना है फिर उसके बाद वो काम नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐसे समझिए, जैसे कि आपको कुछ बनाना था, जूस मतलब कि आपको निकालना था, या कुछ जूस नहीं है, स्टैंडिंग प्लान का आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने मशीन खरीदी, मशीन ऑपरेट कैसे होती है, मशीन तो आप हर साल बदलोगे नहीं, आपने एक बार उसकी पूरी प्लानिंग बना दी, तो वो मशीन कैसे चलती है, ऑपरेट कैसे होती है, वो उसमें आएगा। अब सिंगल यूज प्लान में जैसे बजट है, बजट इस साल का आपका 100 रुपए है, अगले साल का 200 रुपए होगा, उससे यूज कैसे करना है, तो जो उसमें आएगा, मतलब उसको एक ही बार यूज करते हैं। आप नाम से समझ पा रहे, यू आर इनफ टू स्मार्ट दैट मच। तो अभी हम रुकते हैं।